ॐ विश्वानि देव सवितुः दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वर्णानां वर्तसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब जो आप लोग प्रश्न करते हैं मुझसे और उससे आप लोगों के शंका का पूरा समाधान नहीं होता हो तो फिर प्रति प्रश्न कर सकते हैं। प्रति प्रश्न का मतलब समझ रहे हैं कि हाँ ये बात समझ में नहीं आई। आप जो प्रश्न किया और उसमें आपके उत्तर का मतलब आपका समाधान नहीं हुआ उत्तर से, तो आप फिर लिख के मुझको भेजिए कि यहाँ हमारा समाधान नहीं हुआ, यहाँ हमको समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये है कि प्रश्नों का उत्तर जानते हुए प्रश्न करेंगे तो उसका समाधान तो नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से एक उत्तर कहीं से सुना के मन में बिठा लिए हैं और जब तक वही उत्तर मुझसे नहीं प्राप्त करेंगे आपका समाधान नहीं होगा। अब वो उत्तर तो मैं देने से रहा। अभी जो मैंने ब्रह्म के बारे में बताया, कारण प्रकृति के बारे में बताया आप लोगों को, तो वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। अद्वैत मत में भी ब्रह्म को चिद कहा गया है। ब्रह्म सूत्र में भी इक्स्तेरना शब्द कह करके ब्रह्म को चिन्मय कहा गया है। ब्रह्म चिद है, फिर उससे अचित पैदा होता है। लेकिन हमने जो बताया, तुमने बताया कि न ब्रह्म चिद है न अचिद है। वह कैसा है कहाँ ही नहीं जा सकता। इद मिथम कह जात न सोई, और आप कह रहे हैं कि वह चिद है, मतलब चैतन्य है, क्योंकि इक्स्तेरना शब्द आया है। उसने इच्छा किया और इच्छा करना चेतन का लक्षण होता है। तो आपने तो बता दिया कि वह ऐसा है, कैसा है, चेतन है। तो इद मिथम वाला बात कट गई। तो मैंने कहा कि वह न चित है न अचित है, दोनों से ऊपर है। वह कैसा है, अनिर्वचनीय है। उसको जैसा है बताया नहीं जा सकता है, लेकिन उससे चिद भी पैदा होता है हिरण्यगर्भ के रूप में, और अचित भी पैदा होता है मूल प्रकृति या अव्यक्त के रूप में। अब तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मेरा अनुभव है। खाते हम जो हैं वहीं उगल नहीं देते हैं ना, उसको पचा के अपनी ऊर्जा के रूप में उगलते हैं, अपने ऊर्जा के रूप में उसको बदल देते हैं। तो ठीक उसी तरह से सब शास्त्र पुराण हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के जस का तस आपको नहीं बता देते हैं। हमने अनुभव में क्या किया है, हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। और वो अनुभव न शंकराचार्य से मिलेगा, न रामानुजाचार्य से मिलेगा, न बल्लभाचार्य से मिलेगा, न निम्बारकाचार्य से मिलेगा, न माधवाचार्य से मिलेगा। आप जान लीजिए। तो अगर आप पहले से कोई उत्तर मन में बिठा के प्रश्न पूछेंगे और वही ठीक बात हम नहीं बताएंगे, तो आपके प्रश्न का कमी समाधान नहीं होगा। इसलिए जानते हुए प्रश्न मत पूछिए। पहले से उत्तर मन में बिठा लिए हैं तो उस प्रश्न को मत पूछिए
क्योंकि हम उसी तरह का उत्तर देने वाले नहीं हैं। हमने जो अनुभव किया है अपना अनुभव बताते हैं हम। और मुझ में अगर विश्वास हो, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, असपने हो संपत सुगत की तेहि। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो आप कर रहे हैं, भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुषोत्तमा। जो यज्ञ नहीं करते हैं, यह लोक तो उनके लिए नहीं है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अयज्ञस्य, जो यज्ञ नहीं करते हैं, तो यहाँ यज्ञ का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के मंडप में और पंडित बुला के और स्वाहा स्वाहा करें। भगवान ने वह यज्ञ का प्रकार बताया, गीता के 4 अध्याय में बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतः संसिद्ध व्रता। कुछ लोग द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, जो अग्नि में हवी डाल करके नहीं, वेद मंत्र पढ़ के यज्ञ किया जाता है। भगवान ने बताया यह भी एक यज्ञ का प्रकार है। कुछ लोग योग यज्ञ करते हैं, वह भी यज्ञ का प्रकार है। और कुछ लोग दृढ़ नियम का पालन करके, सत्संग का आचरण करके, तीक्ष्ण व्रत का धारण करके और ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं। और फिर प्राणायाम को भी यज्ञ बताया। इस तरह यज्ञों का प्रकार बताया और बताते हैं कि उसमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है। तो उन्होंने बताया कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सब यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। क्योंकि हे अर्जुन, ये भी 4 अध्याय में ये आया है, 33वां श्लोक। सब प्रकार का कर्म ज्ञान में जल के भस्म हो जाता है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमा पंडितम बुधा। पंडित किसको कहते हैं? जिसने ज्ञान के अग्नि में सारे संचित अपने कर्मों को जला दिया है। तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ, माने सत्संग। ये सत्संग ही ज्ञान यज्ञ है ना। तो आप लोग ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ करते हैं। सब प्रकार के यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ तप यज्ञ से भी, योग यज्ञ से भी, प्राणायाम यज्ञ से भी, सभी प्रकार के यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो ज्ञान का बड़ा महत्व बताया। का तद्वृद्धि परिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षयन्त ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। उस ज्ञान को, उस ज्ञान यज्ञ को कैसे करें? कहा किसी ज्ञानी के पर चरणों में बैठ के, किसी ज्ञानी के सानिध्य में बैठ के उसके वचनामृत का पान करना, वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। लेकिन वह ज्ञान का उपदेश जो वो देंगे उससे तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी। ये भी गीता में बता दिया भगवान ने। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी के पास बैठ के, हलवाई के पास बैठ करके और उससे प्रवचन सुन रहे हैं कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा होता है, रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है, खीर मोहन का स्वाद कैसा होता है, रसमलाई का स्वाद कैसा होता है। तो गुलाब जामुन पर प्रवचन सुनने से उसके स्वाद पर, और किसी भी मिष्ठान के स्वाद पर प्रवचन सुनने से वो स्वादानुभूति होगी आपको। उसका एक अनुमान अनुभूति होगी, मीठा होता होगा। लेकिन कैसा मीठा होता होगा, जब तक आप चखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। कोई भी गुरु हो, वो बोल करके आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं करा सकता है। कोई भी हो, धोखा में मत पड़ना, है ना। आप लोग सोचते हो कि अच्छा ये बड़ी महात्मा हैं, चलो इनका चरण छू लो, तो छू तो चरण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छूना चाहिए। हैं सादर नवहि सुर गुर द्विज देखी, अप्रीत सिन समेत कैसे विनय कर विषेखी। हैं
प्रेम सहित कर विनय विषय की, सादर नवै सुर गुरु दुज देखी। ये तो शिष्टाचार है, लेकिन उसके उपदेश एक संकेत मात्र है। उस संकेत मात्र से आप ब्रह्मानुभूति चाहते हैं तो नहीं होगा। ये हम धोखा वोखा नहीं देते हैं आप लोगों को भैया। ये तो गीता में भगवान कह रहे हैं, हम कह भी नहीं रहे हैं। उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश आपको देंगे। कैसे ज्ञान का उपदेश देंगे? जैसे हलवाई के चरणों में बैठोगे तो वह मिठाई के मिष्ठान पर उपदेश देगा। गुलाब जामुन ऐसे मीठा होते हैं, रसगुल्ला ऐसे मीठा होता है, रसमलाई ऐसे मीठी होती है, लेकिन उपदेश सुनने से वो मीठा का स्वाद मिल जाएगा। उपदेश इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्वाद कब मिलेगा? तो फिर भगवान गीता में ही कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशः पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। हाँ, गीता पढ़े हो, खाली पढ़ लेते उससे काम नहीं चलेगा, उसका यथार्थ समझना चाहिए ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है, उसके समान मूल्यवान कुछ भी नहीं है। ज्ञान और ज्ञान दान से श्रेष्ठ कोई भी दूसरा दान नहीं है, ये गीता कह रही है। लेकिन ज्ञान सुन लिया, उससे काम नहीं चलेगा। तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। उस ज्ञान को सुन करके, और योग का मतलब यहाँ निष्काम कर्म से है गीता का। निष्काम कर्म करते हुए वह ज्ञान भीतर से अपने आप प्रकट होता है। और तब वो ज्ञान कैसा होता है? जैसे गुलाब जामुन के मिष्ठान कितना मीठा होता है, इस पर उपदेश सुने और एक दिन गुलाब जामुन खा लिए। अब खा लिए तो जो अनुभूत स्वाद की हुई वो प्रवचन सुनने से, गुलाब जामुन के मिष्ठान पर प्रवचन सुनने से नहीं हुई। तो जब यह ज्ञान अपने हृदय में स्वयं, और वो कैसे होगा? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परम सत्स्रियन्द्रियम। जो श्रद्धा रखेगा, गुरु के वचनों में श्रद्धा है, क्योंकि ईश्वर जो है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणों, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तो भैया कुछ नहीं होगा। संशयात्मा विनश्यति, संशय में जो पड़ा रहेगा उसका तो उसको परमात्मा क्या मिलेगा? उसको तो ये लोक ही नहीं मिलेगा। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। चैलेंज है तुलसीदास जी का कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, अबिनमयी गंध की पावै कोई। शुरू में, मानस के शुरू में ही कह दिया, श्रद्धा विश्वास रूप लो। यहाँ भगवती ही श्रद्धा है, शिव ही विश्वास हैं, और शिव और भगवती की कृपा के बिना परमात्मा बोध नहीं हो सकता। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमीश्वरम। इस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपनी ही हृदय में बैठे हुए परमात्मा को आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते। धन्य है वो लोग जिनके धर्म में श्रद्धा है। क्योंकि आजकल श्रद्धा पर डाका डालने वाले बहुत से विचार हो गए हैं। कोई नास्तिक मिल गया, कोई कम्युनिस्टी मिल गया, कोई राजनीतिज्ञ मिल गया ना, लगेगा रामायण का पन्ना फाड़ने, लगेगा रामायण जलाने, हैं? ऐसा ऐसी बात कहेगा कि आपको धर्म से श्रद्धा ही खत्म हो जाएगी। अभी ना श्रद्धा के ईश्वर मिल नहीं सकता। श्रद्धा और विश्वास के नेत्र से ही ईश्वर का दर्शन किया जाता है। कौनो सिद्ध कि बिन विश्वासा। तुलसी ने चैलेंज कर दिया कि बिना विश्वास के तो कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है। तो श्रद्धा और विश्वास, धन्य है वो लोग जिनको अपने धर्म में श्रद्धा है और भगवान के प्रति श्रद्धा है, और भगवान हैं यह अटूट विश्वास है।
क्योंकि भगवान नहीं है ये सिद्ध करना बड़ा आसान है, हैं? अरे कहीं दिखाई दे रहे हैं, अब जाओ मंदिर में मूर्ति का सोने का आँख है निकाल लो, मुकुट निकाल लो, मूर्ति कुछ करती है? भगवान होते तो पकड़ नहीं लेते हाथ। अरे मूर्ख, अगर चोरी करने वाला का हाथ पकड़ के भगवान दर्शन देने लगे तो सब लोग चोरी कर करके भगवान का दर्शन कर लें। तो ये जो आप लोग सत्संग करते हैं ना, अभी कितने दिन हुआ सत्संग करते हैं? ये 550वां एपिसोड हमारा बन रहा है। 550 एपिसोड कितना हुआ, कैसे हुआ? 550 दिन बैठे, जीवन में कितने दिन बिता दिए बिना सत्संग के? तो गीता की गारंटी है कि तत्स्वयं वो संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। सत्संग करते रहिए, एक दिन भीतर से ही ब्रह्मानुभूति होगी, और जिस दिन भीतर से ब्रह्मानुभूति होगी उस दिन आप कृतार्थ हो जाएंगे। उस दिन आपको कोई आपकी श्रद्धा हिलाना भी चाहे, विश्वास हिलाना भी चाहे तो नहीं हिलने वाला है। तो अभी हम ये जो उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश वैसे ही है जैसे कोई हलवाई सबको बिठा के और गुलाब जामुन कैसे मीठी होते हैं इसका उपदेश दे। और एक दिन सत्संग करते करते जब ये गुलाब जामुन खुद अपने मुंह में आ जाएगी तब उसका मिठास क्या होता है। मूक स्वादानवत ज्यों गोगे मीठे फल को रस, अंतर हित ही भावे, अविगत की गति कहत न आवे। तो ये जो यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ हो जो चल रहा है, और सत्संग का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब होता है कि हर आती जाती सांस सत्य के साथ बीते, सत्संग के साथ बीते। और 1 घंटा आधा घंटा सत्संग किया, इसके बाद कुसंग करने लगे, ऐसा नहीं चलता है। जब हर कर्म सत्संग हो, सत्य के विपरीत कोई कर्म ना हो। बात समझिए, सत्संग का मतलब आधा घंटा बैठ के प्रवचन सुन लेना नहीं होता है। सत्संग का मतलब होता है तत्स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मन विन्दति। योग संसिद्धि का मतलब यहाँ के निष्काम कर्म करते हुए, सत्य को आधार बना के कर्म करते हुए, मम कर्म कृत मत परमो मध्याजी। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करते हुए, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति ब्राह्मण आधाय। अब तक आप संसार को आधाय बना के, मतलब संसार के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, परिवार के लिए कर्म करते हो। जब परमात्मा के लिए कर्म करने लगो, और जब परमात्मा के लिए कर्म करने लगोगे तो संसार का उसमें भरण पोषण परिवार का हो जाएगा। कैसे? तुलसी कहते हैं कि माता पिता बंधु गुरुदेवा, सबकर दृढ़ जानई मम सेवा। ये जो बच्चा आपका है बेटा, ये जो पत्नी आपकी है, ये जो पौत्र आपका है, ये जो परिवार आपका है, आपने कमाया है इसको। लोग अनुष्ठान और दवा करते रहते हैं, जब पुत्र भाग में नहीं होता तब पुत्र नहीं होता है। तो ये पुत्र जो है वो परमात्मा ने दिया है, आपके किसी फल का परिणाम नहीं है। पुत्र परमात्मा का है, पौत्र परमात्मा का है, संपत्ति परमात्मा की है, ये शरीर आपका परमात्मा का है जी। और बात छोड़ो ना, ये पूरा का पूरा शरीर आपका नहीं है, पूरा का पूरा शरीर परमात्मा का है। आपके बिना पूछे बीमार पड़ता है, आपके बिना पूछे बूढ़ा हो रहा है, आपके बिना पूछे आपका साथ छोड़ के चल देता है। ये शरीर भी अपना नहीं है, सब परमात्मा का है। तो परमात्मा का संसाधन है शरीर, तो इस शरीर से परमात्मा के लिए काम करो। तो क्या करें, बेटा बेटी परिवार को भूखे मार दें कि नहीं? सबकर दृढ़ जाने मम सेवा। पुत्र को परमात्मा स्वरूप समझ के, परिवार को परमात्मा स्वरूप समझ के, और जो पेशा करते हो परमात्मा का कार्य समझ के करो।
इसको सत्संग कहते हैं। 1 घंटा बैठ के, आधा घंटा बैठ के प्रवचन सुन लेने को सत्संग नहीं कहते हैं। जब अपना कर्म सत्य के साथ हो जाए, सत्य माने परमात्मा, जब अपना कर्म परमात्मा के साथ हो जाए, यानी परमात्मा के लिए हो जाए, तो जीवन सत्संग होता है। तो इस आधे घंटे के सत्संग का क्या महत्व है? अरे यही आधे घंटा में तुम बता रहे हैं कि सत्संग कैसे किया जाता है। नहीं बताते तो रास्ता भटक रहे हैं, किसी ने रास्ता बता दिया तो आप कहोगे कि वो रास्ता बताने वाले का क्या मूल्य है, क्या एहसान है? हम तो चल ही रहे हैं। चल रहे हो लेकिन बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो ना। तो इस सत्संग का इतना ही महत्व है कि कैसे जिया जाता है ये हम बताते हैं। अब जीना न जीना आप ये मत समझ लेना कि आधा घंटा बैठ के सत्संग सुन लिए बस हो गया सत्संग। जब जीवन का हर पल सत्य के साथ बीते, मतलब परमात्मा के लिए, परमात्मा के साथ बीते। कोई ऐसा कर्म, बुरा कर्म करते हुए लोग चाहते हो ना कि कोई न देखे हैं? तो जब भी कोई कर्म करें तो आप ये जान लीजिए कि परमात्मा देख रहा है, क्योंकि त्रिनेत्र है उसके। आपका मन उसका एक नेत्र है, आपका प्राण उसका एक नेत्र है, आपकी बुद्धि उसका नेत्र है। और बुद्धि, प्राण और मन के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आप जो भी कर रहे हो, कोई देखे न देखे, परमात्मा देख रहा है, प्रतिपल देख रहा है। तो कोई ऐसा काम क्यों करे कि परमात्मा को अच्छा न लगे? हैं? तो ये सोच के कर्म करना कि प्रतिपल हम परमात्मा के सामने हैं, इसको सत्संग कहते हैं। ठीक है। और रहा प्रश्न की बात, तो प्रश्न के बाद प्रति प्रश्न आप लोग कर सकते हो। नहीं समझ में आया फिर से समझाइए, आप लिख करके भेजना और हम उसको फिर रविवार को समझाएंगे। कोई प्रश्न मन में दबा के मत रख लेना, उससे बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी, है ना। हम हैं काहे लिए? गुरु होता किस लिए है? अरे गुरु मत मान लो, शिक्षक मान लो। तो शिक्षक क्यों होता है? बच्चों के हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए होता है ना, उसके शंका का समाधान करने के लिए ही होता है ना, है ना। तो आप प्रश्न पूछने में, और प्रश्न न समझ आवे तो प्रति प्रश्न पूछने में कोई संकोच मत करना। लेकिन हाँ, पहले से कोई उत्तर दृढ़ करके सुन लिए हो किसी आस व्यास से, तो फिर हमसे उस प्रश्न मत पूछना, क्योंकि हम वही उत्तर तो जो शंकराचार्य बोलते हैं उत्तर तो हम देते ही नहीं, हम तो अपना उत्तर देते हैं। तो ये व्यास वास लोगों से पूछ के मन में कुछ बैठाए हो तो हमारे उत्तर से उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि खाली हम गुलाब जामुन पर प्रवचन नहीं करते हैं, हमने गुलाब जामुन का स्वाद भी चखा है ना, और आप लोगों को चखाना चाहते हैं, लेकिन वो बाहर से नहीं चखाया जा सकता है। ये गीता ही कह रही है कि तत्योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति, निरंतर सत्कर्म करते हुए अपने आप एक दिन भीतर से परमात्मा अनुभव होने लगता है। चलिए अब वाल्मीकि रामायण में आ जाइए। आज तो लग रहा है कि एक ही अध्याय हो पाएगा, 23 मिनट बीत गया। 38 सर्ग, 38वां सर्ग बालकांड का, वाल्मीकि रामायण का। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी विषय है अध्याय का। ताम कथाम कौशिको रामो निवेद्य मधुराक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्सम इदम अब्रवीत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। अयोध्याधिपति वीरम पूर्वमासीन राधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः स चाप्रजः। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वैदर्भ दुहिता राम, अभी बताया ना, पुत्र देखे
परमात्मा देता है तो पुत्र आता है, वो परमात्मा की देन है, वो परमात्मा की धरोहर है, वो परमात्मा की संपत्ति है, आपकी संपत्ति नहीं है। तो पुत्र के लिए भी उसका जीवन संभालना संवारना ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है और परमात्मा की बहुत बड़ी सेवा है। वैदर्भ दुहिता राम केसरी नाम नामत, ज्येष्ठा सागर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केसनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। अरिष्ट नेमेर दुहिता सुपर्ण भागिनी तुषा, द्वितीया सागरस्यासीत पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुण की बहन थी। ताभ्यां स महाराज पत्नीभ्यां तप्तवास्तपः हिमवन्तः समासाद्य भृगुपस्रवणे गिरौ। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुपश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अथ वर्षशते पूर्णे तपसाराधिते मुनिः सगराय वरम प्रददाद भृगु सत्यवतां वरः। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा संपन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवानघ, कीर्तिम च प्रतिमां लोके प्राप्से पुरुषर्षभ। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनहिता तात पुत्रम वशकरम तव, खष्टि पुत्र सहस्राणी अपरा जनयिष्यति। तात तुम्हारी एक पत्नी जो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र प्रसादितं ऊचुतः उषतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, एक कस्या सुतो ब्रह्मन् का बहून् जनयिष्यति श्रोतमीच्छाव हे ब्रह्मन् सत्यमतु सत्यमस्तु वचस्तव। ब्रह्मन किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहते हैं, आपकी वाणी सत्य हो। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगु परम धार्मिक उवाच परमां वाणी स्वच्छंदोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वस्तु बहवो वा महाबलाः कीर्तिमन्तो महोत्साह कावाकं वरमिच्छति। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? मुनेस्तु वचनम श्रुत्वा केशनी रघुनंदन पुत्रम वशंकरम राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशनी राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। खष्टिम पुत्र सहस्राणी सुपर्ण भगनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान।
तब गरुण की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणम ऋषि कृत्वा शिरसाभिप्रलम्बितं जगाम स्वपुरम राजा सभार्यो रघुनंदन। तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की प्रतिमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अतः काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्र व्यजायत असमंज इति ख्यातम केशनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। सुमितस्तु नर व्याघ्र गर्भतुभ्यम व्यजायत खष्टि पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदाद निस्तृता। पुरुष सिंह सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। घृतपूर्णेषु कुंभेषु ध्यायस्तान समवर्धयन कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़े में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगीं। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। अत दीर्घेण कालेन रूप यौवनशालिन खष्टिपुत्र सहस्राणि सगरस्याभवस्तदा। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठ सगरस्यात्मसंभव बालान् गृहीत्वा तु जले शरद्वा रघुनंदन प्रक्षिप्य प्रसन्नित्यम मज्जस्तान निरीक्ष्य भय। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। एवं पाप समाचार सज्जन प्रतिपादक पौराण महिते युक्त पित्रा निर्वासितः पुरात। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगरवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। तस्य पुत्रो अश्मान नाम असमंजस्य वीर्यमान सम्मतः सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियं वदः। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। ततः कालीन महता मंत्रि सविजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राज सोपाध्याय गणस्तदा यज्ञ कर्मणि वेदज्ञो यष्टुम समुचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 38 सर्ग समाप्त। 38वां सर्ग समाप्त हुआ। हमने कहा ना कि आज ये कहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ बातें बताना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। सत्संग का मतलब लोग समझते हैं कि बस आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाओ, ताली बजाओ, गाना गाओ, राम राम करो, हो गया सत्संग। जी नहीं। अब फिर इसके बाद क्या सत्संग करोगे?
जब जीवन की हर सांस के साथ सत्संग हो रहा हो। हर सांस के साथ सत्संग का मतलब सत्य माने परमात्मा, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। हमेशा अपने को परमात्मा के सामने रख के परमात्मा के लिए कर्म करना, परमात्मा के प्रीत्यर्थ कर्म करना और सब संसारिक कर्म करना, परिवार के लिए कर्म करना, लेकिन परिवार को भी परमात्मा की देन समझ के, परमात्मा का उपहार समझ के, परमात्मा का भेंट समझ के कर्म करना भैया, इसको सत्संग कहते हैं। आधा घंटा के टाइम जो दे दीजिए इसको सत्संग नहीं कहते हैं। यह तो एक इशारा है, कैसे जिए ये मैं बता दिया, सत्संग कैसे करें ये मैं बता दिया। अब जीवन को पूरा सत्संग में बिताइए। हमेशा ये सोच के चलिए कि परमात्मा अपने तीनों नेत्रों से, मन के नेत्रों से, बुद्धि के नेत्रों से, प्राण के नेत्रों से हमें घूर रहा है और हमारे सारे कर्मों का फल वही देगा। देत ईश फल हृदय विचारी, इसलिए बहुत संभल के और एक दिन सही ही सत्कर्म करते हुए, सत्संग करते हुए, एक दिन स्वयं भीतर से ही परमात्मा सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, अरे जानत भगत भगत उर्चंदन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।